रुको, इस लड़के को देखो, ये अपना अंगूठा खुद काटने वाला है। इसका नाम है एकलव्य और सामने खड़ा है इसका गुरु, जिसने इसे कभी पढ़ाया नहीं, पर आज गुरु दक्षिणा मांग रहा है। इस लड़के का अंगूठा, ये कहानी है उस योद्धा की जिसने अर्जुन से बेहतर तीर चलाना सीखा बिना गुरु के, और जिसकी कीमत उसने अपने हाथों से चुकाए। जय श्री कृष्ण। सदियों पहले एक जंगल था। उस जंगल में रहती थी एक निषाद जनजाति। जंगल के बच्चे शिकारी, जैसा कहता था जमाना। इसी जनजाति में जन्मा एक बच्चा, नाम एकलव्य, उम्र सिर्फ 12 साल, पर सपना आसमान जितना बड़ा। उसे एक ही धुन थी, तीरंदाजा बनना, पर सिर्फ कोई तीरंदाजा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाजा। बेटा, हम निषाद है, हमारा काम है शिकार करना। तीरंदाजी राजाओं के बच्चों की कला है। हमारा क्या काम? पिताजी, कला तो कला है, उस पर किसी का हक नहीं हो सकता। बच्चे ने ठान लिया, पूरा भारत खोजेगा, ढूंढेगा सबसे बड़ा गुरु और सीखेगा तीरंदाजी। कई दिन कई रात पैदल चला बच्चा, जंगल पार किए, नदियां पार की, खाना नहीं था तो पेड़ों के फल खाए। और एक दिन उसकी आंखों के सामने थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर राजाओं का शहर, और इस शहर में रहता था भारत का सबसे बड़ा धनुर्विद्या गुरु द्रोणाचार्य। ये थी द्रोणाचार्य की पाठशाला, जहाँ पढ़ते थे कौरव, पांडव और अर्जुन। अर्जुन कुरु वंश का राजकुमार, द्रोण का सबसे प्यारा शिष्य। द्रोण ने अर्जुन से वादा किया था, पुत्र अर्जुन, तुझे मैं इस संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा, तेरे बराबर कोई नहीं होगा। ये वादा आगे चलकर एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने वाला था। उसी समय एक छोटा बच्चा आ पहुंचा द्वार पर, मैले कपड़े, नंगे पांव, हाथ में टूटा हुआ धनुष, पर आंखों में आसमान। गुरुदेव, मुझे शिष्य बना लीजिए, मुझे तीरंदाजी सिखाए। मेरे पास कुछ नहीं है देने को, पर मेरा जीवन आज से आपका है। द्रोण ने ऊपर से नीचे देखा, तन के निशान, मैले कपड़े। बेटा, तेरा परिचय? गुरुदेव, मैं हिरण्यधनुष का पुत्र हूँ, निषाद जाति से, जंगल के लोगों से। द्रोण का चेहरा बदल गया। निषाद, देख बेटा, ये राजाओं की पाठशाला है, यहाँ शूद्र नहीं पढ़ते। तू वापस जा अपने जंगल में, तेरे लिए तीरंदाजी नहीं है। बच्चा रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, बस खड़ा रहा। उसकी आंखों में कुछ हो रहा था, कुछ बन रहा था, कुछ ऐसा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। एकलव्य लौट गया, पर हस्तिनापुर की धरती पर एक कसम छोड़ गया। गुरुदेव ने मुझे मना किया, पर एक बात कही नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने आप नहीं सीख सकता। जंगल के बीच एकलव्य ने मिट्टी इकट्ठी की, पानी मिलाया और बनाने लगा एक मूर्ति, द्रोणाचार्य की मूर्ति। हाथ, पैर, चेहरा, दाढ़ी, हर रात मेहनत करता, हर सुबह सुधारता, और एक दिन मूर्ति तैयार थी। सूरज उगा, एकलव्य ने उस मूर्ति के सामने सिर झुकाया। गुरुदेव, आपने मुझे शिष्य नहीं माना, पर मैं तो मानूंगा आपको गुरु। आज से ये जंगल मेरी पाठशाला है, ये मूर्ति मेरे गुरु, और मेरी प्रतिज्ञा आपकी प्रसन्नता। और शुरू हुई वो साधना जो शायद इतिहास में कभी नहीं हुई। सूरज उगता, एकलव्य तीर चलाता, सूरज ढलता, एकलव्य तीर चलाता, बारिश में, तूफान में, बर्फ में। 1 दिन, 10 दिन, 100 दिन, 1000 दिन, उस मूर्ति के सामने जो उसकी हर कोशिश को देखती थी। सालों बीत गए, और एक दिन उस जंगल के बीच में खड़ा था एक नया एकलव्य। वो बच्चा नहीं था अब, वो एक योद्धा था, ऐसा योद्धा जिसके बारे में दुनिया अभी जानती नहीं थी। उसी दौरान द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ शिकार पर निकले। अर्जुन साथ था, और साथ था एक कुत्ता। हाँ भाई, एक छोटा सा शिकारी कुत्ता। इस कुत्ते ने रच दी इतिहास। कुत्ता दौड़ा, जंगल में घुस गया। दूर कहीं उसे कुछ दिखा, शायद कोई आदमी। वो भौंकने लगा, जोर से और जोर से। कुछ देर बाद कुत्ता वापस आया, पर अब वो भौंक नहीं रहा था, क्योंकि उसके मुंह में थे 7 तीर। 7 तीर एक सर्कल में। कुत्ते को चोट नहीं लगी थी, खून नहीं बहा था, बस उसका मुंह बंद हो गया था। इतनी सटीकता से अर्जुन का चेहरा सफेद हो गया। ये कैसी कला है गुरुदेव? ये तो मुझसे भी बेहतर है। द्रोण कुछ बोले नहीं, बस मन में एक डर बैठ गया। कौन है ये? कुत्ते के पीछे चले, जंगल में और गहरे और गहरे, और फिर एक क्लियरिंग आई। दूर खड़ा था एक नौजवान, तीर चला रहा था। हे भगवान, ऐसी तीरंदाजी इस संसार में कहीं नहीं थी।
एकलव्य ने उन्हें देखा और जो हुआ उसकी कल्पना द्रोण ने भी नहीं की होगी। एकलव्य दौड़ा, द्रोण के चरणों में गिर गया। गुरुदेव, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे गुरु, आप यहाँ? द्रोण कुछ समझ नहीं पाए। बेटा, कौन है तू? मैं तेरा गुरु कैसे? मैंने तुझे कब पढ़ाया? एकलव्य मुस्कुराया, हाथ उठाया। वहाँ देखिए गुरुदेव। द्रोण ने देखा और जो देखा उसने उनकी आत्मा हिला दी। मिट्टी की मूर्ति, उनकी अपनी, पैरों में फूल, सामने रखे हुए फल, सालों की भक्ति। गुरुदेव, मैंने आपको गुरु नहीं माना तो मैंने आपको गुरु मान लिया। मैंने रोज इनके सामने अभ्यास किया। इन्हीं की कृपा से मैं ये सब कर पाया। अर्जुन को कुछ याद आया, वो वादा। गुरुदेव, आपने मुझसे कहा था मैं संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बनूंगा, मेरे बराबर कोई नहीं होगा। पर ये कौन है? ये तो मुझसे भी बेहतर है। गुरुदेव, आपका वादा? द्रोण ने एकलव्य को देखा अर्जुन को और एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए दागदार कर देगा। बेटा एकलव्य, अगर तू मुझे सच में गुरु मानता है तो एक काम कर, कुछ भी। गुरुदेव, मेरी जान भी आपकी है बेटा, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। एकलव्य का चेहरा खिल गया। गुरुदेव, आप मुझसे दक्षिणा मांग रहे हैं? इसका मतलब आपने मुझे शिष्य मान लिया। बोलिए, क्या चाहिए? मेरा सब कुछ आपका है। द्रोण ने मुस्कुराया, बेटा, मुझे चाहिए तेरा दाहिने हाथ का अंगूठा। दुनिया रुक गई, हवा रुक गई, पक्षी रुक गए। एकलव्य मुस्कुराया, वो समझ गया ये दक्षिणा नहीं थी, ये साजिश थी। दाहिने हाथ का अंगूठा, यानी फिर कभी तीरंदाजी नहीं। पर एकलव्य ने हाँ कहा, चाकू निकाला अपने ही हाथ से। न रोया, न चिल्लाया, न शिकायत की। गुरुदेव, आपने मांगा है तो मना कैसे करूं? मेरी पूरी कला आप ही की देन है। मूर्ति भी आप, सिखाने वाले भी आप, आज ये अंगूठा भी आपका। उसने काट दिया, खून बहा, पत्तों पर गिरा, पेड़ों ने देखा, पक्षियों ने देखा, इतिहास ने देखा। एकलव्य ने वो अंगूठा द्रोण के सामने रख दिया। गुरुदेव, स्वीकार कीजिए आपकी गुरु दक्षिणा। द्रोण मुड़े चले गए, अर्जुन भी। पीछे रह गया एक नौजवान, खून से सना हुआ पर मुस्कुराता हुआ। दुनिया को लगा ये कहानी का अंत है, एकलव्य अब कभी तीर नहीं चला पाएगा। पर भाइयों, ये तो शुरुआत थी। एकलव्य ने हार नहीं मानी, उसने नया तरीका ढूंढा। पहली उंगली, दूसरी उंगली, इन्हीं से तीर चलाने लगा। शुरू में मुश्किल था, पर हफ्तों में वो फिर से तीर चलाने लगा। सालों बाद एकलव्य बना अपनी जनजाति का राजा। निषाद राज और तीरंदाजी, वो अब भी एक ऐसे योद्धा थे जिसे रोकना मुश्किल था। पर भाइयों, एकलव्य के मन में एक बात बैठ गई थी, राजाओं ने उसके साथ अन्याय किया, ऊंचे वर्ग ने उसे ठुकराया, तो उसने भी फैसला किया। वो जरासंध से जा मिला, श्री कृष्ण के सबसे बड़े दुश्मन से। युद्ध हुआ यदुवंशियों के खिलाफ, और जो हुआ उसने सबको हिला दिया। अंगूठा कटा हुआ एकलव्य अकेला कृष्ण की सेना से लड़ा और उन्हें पीछे हटना पड़ा। बिना अंगूठे के कृष्ण ने एकलव्य को देखा और एक बात समझ गए, अगर ये जिंदा रहा तो भविष्य में महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने टिक नहीं पाएगा कोई। कृष्ण के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने एक पत्थर उठाया, सिर्फ एक छोटा सा पत्थर, और फेंका। पत्थर एकलव्य के माथे पर लगा और एक युग समाप्त हो गया। एकलव्य गिरा, पर उसकी आंखों में डर नहीं था, उसकी आंखों में था संतोष। मैंने जी लिया, अंगूठे के बिना भी राजा बना, योद्धा बना, इतिहास ने मेरा नाम याद रखा। भाइयों और बहनों, सोचो एक पल, एकलव्य के पास क्या था? गुरु नहीं था, पाठशाला नहीं थी, पैसे नहीं थे, जाति का सहारा नहीं था, पर एक चीज थी, दृढ़ निश्चय। आज भी हमारे आसपास कितने एकलव्य हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता, जिन्हें कोई गुरु नहीं मिलता, जिनके पास साधन नहीं है। पर देखो, मिट्टी की मूर्ति बनाओ अगर जरूरत पड़े, सूरज से सीखो, हवा से सीखो, अपने अंदर के गुरु से सीखो, पर बंद मत बैठो। और एक बात, द्रोणाचार्य महान शिक्षक थे, पर इतिहास ने उन्हें कैसे याद किया? उस गुरु के रूप में जिसने एक बच्चे का अंगूठा काट दिया। सोचो, क्योंकि सच ये है भाई, दुनिया उन्हें याद नहीं करती जिनके पास सब कुछ है। दुनिया उन्हें याद करती है जिन्होंने सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानी। तेरे जीवन में आज जो रुकावट है वो शायद तेरा द्रोणाचार्य है, पर याद रख, तेरे अंदर एक एकलव्य भी है। अंगूठा कट गया तो उंगली से सीख। कोई गुरु नहीं तो मूर्ति बना, कोई नहीं देख रहा तो भगवान देख रहे हैं।
इतिहास में नाम वो लिखाते हैं जो रुकते नहीं है। ये थी कहानी एकलव्य की, एक भूले हुए नायक की, जिसका अंगूठा द्रोण ले गए, पर जिसका नाम इतिहास ने अमर कर दिया। जय श्री कृष्ण, जय एकलव्य।